हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टीवाईके के पार्ट नंबर 3 पर। हमने इस लेक्चर को पार्ट में क्यों तोड़ा, पहले आपको ये डाउट होगा तो मैं आपको बता दूं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा जा रहा था, तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको बाइफरकेट किया है। क्यों? क्योंकि सर हमको क्वेश्चन अच्छे से करना था, समझ के करना था। इस वजह से हमने चाहा था कि आपको टाइम मिले, इनफ टाइम मिले। तो ये आपका पार्ट 1 देखो, एक मिनट रुको, एजे वर्चुअल्स में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 है हमारा 1 घंटे का, पार्ट 2 है हमारा 1.5 घंटे का। ठीक है, तो मैं चाहता था कि बड़ा लेक्चर सीधा 3 घंटे 3.5 घंटे का आपको दिखेगा तो दिक्कत आएगी। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना पहले, फिर उसके बाद अपन आएंगे किसमें, हम आएंगे पार्ट नंबर 3 में, जो कि आज होगा। 3 क्वेश्चन है, सिंपल से सीधे साधे क्वेश्चन है, हम फटाफट कवर कर लेते हैं तीनों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हाईलाइट इसलिए कर रखा है सो दैट आपको इजी रहे कि कहाँ कहाँ जो ध्यान देना है ना, वो एरिया आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके। एक्स लिमिटेड, ये सॉरी, जेवली लिमिटेड हैज़ अ मशीन विच हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए ऑपरेशन में। ओके, मशीन जो है उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। ओके, नो सल्वेज वैल्यू है, ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, कंपनी बोल रही है कि कंसिडर करो प्रपोजल का न्यू मशीन का, मतलब एग्जिस्टिंग मशीन है, नई मशीन लेने का डिसीजन लेना है। ओके, एग्जिस्टिंग मशीन की डिटेल्स ये, नई मशीन की डिटेल्स ये। एग्जिस्टिंग मशीन की यूजफुल लाइफ अभी भी 5 साल बची है। ठीक है सर, ओके, समझ गए। सैलवेज वैल्यू कुछ भी नहीं है। करंट मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, 2 लाख रुपीज़। ओके, अब हम आगे समझते हैं। पहले देखना यहाँ पर क्वेश्चंस में आ जाओ डिटेल्स में। ठीक है, तो डिटेल में आके हम क्या करेंगे सर, डिटेल में कॉस्ट ऑफ मशीन, ये देखो, ये पुरानी वाले की इतनी है, नई वाले की 10 लाख हो गई, सीधा सा। यूजफुल लाइफ इसकी 5 ईयर्स है, इसकी 8 ईयर्स है। फिर सेल्वेज वैल्यू इसकी नील है पुरानी मशीन की, और नई मशीन की 40,000 सेल्वेज वैल्यू भी है। ठीक है, अब एनुअल आउटपुट देखो, इसका 30,000 यूनिट्स बनाती है, ये 75। सर 75 कैसे बना रही है, डबल से भी ज़्यादा। अरे नई मशीन है ना भाई, तो डबल से ज़्यादा बना रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस 15 3,000 3,000 4 फिर लेबर कॉस्ट देखो, ये सारी कॉस्ट गिवन है, ये सारी कॉस्ट गिवन है। क्या, मटेरियल कॉस्ट आपकी 4 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, उसके बाद लेबर कॉस्ट आपकी पर आवर कितनी है, 40 रुपीज़। उसके बाद इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट क्या है आपकी, 50,000 और 65,000। समझ में आ गया? ठीक है सर, अब अपन क्वेश्चन के आगे की बात पढ़ते हैं। कंपनी यूज़ करती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये हमेशा ध्यान रखना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पूरा डेप्रिसिएशन का फिगर गलत आएगा, कैश फ्लो का फिगर गलत आएगा, डिस्काउंटिंग गलत कर दोगे तो पूरा आंसर खराब हो जाएगा। ओके, 20% पे करना है। सेवरल अदर मशीन जो है ब्लॉक ऑफ असेट्स में ऑलरेडी रखी है, तो उसके हिसाब से 20% में इसको भी करना है। इनकम टैक्स रेट है 30%। जेवली लिमिटेड जो है वो कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो 12% उनका के ही है। ठीक है, आगे समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। अब क्या करो, अब आप करो, पीवी फैक्टर्स भी गिवन है, ये पीवीएफ फैक्टर्स। ठीक है सर, ओके। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप समझना, पुरानी मशीन जो है, पुरानी मशीन हमको कितना डालना पड़ेगा, हमको पैसा डालना पड़ेगा सर 10 लाख रुपए। 10 लाख नई मशीन लेना है तो पुरानी मशीन को बेचेंगे, पुरानी मशीन बेचेगी 2 लाख रुपए में, पुरानी मशीन 2 लाख में बिकेगी, नई मशीन 10 लाख की है, तो हमारा 10 लाख माइनस 2 लाख कितना बचेगा सर, हमारा नेट नेट करके अगर आप देखो कि 10 लाख रुपए की हमारी मशीन है और हमको 8 लाख रुपए में बेचना है, तो हमारा कितना, सॉरी 8 नहीं, 2 लाख रुपए में पुरानी मशीन बेचनी है, तो आप सोचो नेट नेट मेरा कितना पैसा मार्केट में लग रहा है। सर नेट नेट तो आप मान के चलो 10 में से 2 गए 8, तो डेप्रिसिएशन वगैरह सब 8 पे ही कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, तो ये हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब ये टेबल यहाँ पर मैंने काट दिए क्योंकि अपने को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने सीधा यहाँ पर बता दिया कि 8 लाख पे डेप्रिसिएशन लगने वाला है। ठीक है, यस सर। अब देखना यहाँ पर एग्जिस्टिंग मशीन, न्यू मशीन और डिफरेंशियल फिगर। डिफरेंशियल फिगर क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशियल फिगर पर देखेंगे कि हमको डिसीजन लेना है कि मतलब नई मशीन खरीदनी है या नई मशीन नहीं खरीदनी है। तो हमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग मशीन, नई मशीन और डिफरेंशियल मशीन, तीनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, आउटपुट गिवन है 30,000 75,000, ये सर हमें पता था। फिर उसके बाद सेल्स रेवेन्यू, अब देखो 15 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसका आ जाएगा कितना, 15 इंटू 30,000। ओके, तो इसका रेवेन्यू आ गया 4,50,000। इसका कितना आ जाएगा, 75,000 इंटू 15। करो एक बार 75,000, मेरे साथ साथ कैलकुलेट भी करते चलना।
ठीक है, 11,25,000, हाँ सर आ गया समझ में। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट 4 पर यूनिट है, मतलब 30,000 का 1,20,000 हो जाएगा, यस सर। और इसका 3 लाख हो जाएगा, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ओल्ड में देखो, ओल्ड में क्या हो रहा है, 1 मिनट देखना। पहले तो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट देख लो, सिंपल 50 और 65, ये आ गई समझ में, हाँ सर। अब ये चीज़ क्या बोल रहा है देखना कि 4 रुपीज़ पर यूनिट हो गया, फिर लेबर, ओके जस्ट अ मिनट, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स वगैरह के बारे में बोल रहा है, शायद वहाँ पे टाइपो है। ओके, यहाँ पर क्या लेबर आवर्स के बारे में बोल रहा है वो, ठीक है। लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स पुरानी मशीन में 3,000 घंटे लग रहे थे, और नई मशीन में कितने घंटे लगे हैं, नई मशीन में भी 3,000 लगे हैं, ठीक है। पुरानी और नई मशीन दोनों में 3,000 घंटे लगते थे, तो वो हमने यहाँ पर 3,000 लिख दिया। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ समझना कि लेबर कॉस्ट पर आवर जो है उसमें 40 रुपीज़, मतलब अनस्किल्ड लेबर वगैरह भी चल जाते थे, तो 40 रुपीज़ पर आवर में लेबर मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर नई मशीन है ना, तो इसकी नई मशीन नई टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, तो 70 रुपीज़ पर आवर लेबर लग रहा है, ठीक है। तो इंटू 70 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये 1,20 यहाँ लिखना था, ओके 1 मिनट देना कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो है, ये 1,20 यहाँ आएगा, ठीक है, ओके। और ये 2,10 यहाँ चला जाएगा, ओके। अब क्या करना है, आप टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, 290। 290 कैसे है सर, 120 मटेरियल की, 120 लेबर की, प्लस 50,000, तो हमारा 290 आ गया। लेकिन यहाँ पर नई मशीन में कैलकुलेट करो सेम, तो क्या आएगा आपका 3 लाख आपका मटेरियल कॉस्ट आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका 2,10,000 लेबर का कॉस्ट आएगा और 65,000 आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा, तो आपका टोटल कॉस्ट है 5,75,000। तो आपका देखो 11,25,000 सेल्स था, और आपका टोटल कॉस्ट है 5,75,000, तो आपका नेट नेट जो रेवेन्यू आता है वो कितना आ जाएगा 160, मतलब नेट प्रॉफिट बोलो तो 160 और 550, ओके ये सर समझ में आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब टैक्स और डेप्रिसिएशन दो चीज़ों का एडजस्टमेंट लगाना है आपको, ये टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। क्या ईयर वाइज हमको कैश फ्लोज दिखाने हैं। नई मशीन का अब देखना है यहाँ पर, ये नई मशीन में हमको लगेगा 5,50,000, ठीक है। और पुरानी मशीन में 1,60,000 हमारा इनकम है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल फिगर निकालना है, डिफरेंशियल ये वाला फिगर। तो आप क्या करोगे, 5,50 नई में मिल रहा है हमको, और हमको 1,60 तो पुरानी में भी मिल जाता था सर। तो हमको डिफरेंशियल नेट नेट क्या फिगर मिल रहा है, 3,90,000 रुपये। अब 3,90,000 को आपने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में लिख दिया। डेप्रिसिएशन क्या करा, @20%। सर 20% कैसे कर रहे हो, आपका अभी देखो 8 लाख रुपए की कॉस्ट है, ठीक है। उसमें से 20% निकालोगे तो कितना, 1,60,000 आएगा, है ना। फिर ये आएगा आपका 640, फिर 640 में आप 20% लगाना, WDV मेथड है। 640 इंटू कितना करोगे 20%, तो आएगा आपका 1,28,000। 1,28,000 माइनस करोगे तो फिर कितना आएगा आपका अमाउंट, फिर आपका आएगा 640, 5,12,000। फिर 5,12 में से आप फिर क्या करोगे, फिर 20% निकालोगे, तो फिर 20% कितना आएगा, 1,02,400। ऐसे करते करते आपका क्या आ जाएगा, आपका सर 1 मिनट, 4,09,000 आएगा 600 रुपये, ठीक है, ओके। उसके अलावा फिर ये देखो, ये अपना आ गया फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, ये थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। सर यूजफुल लाइफ तो 5 साल है, तो चलने दो कहानी, चलने दो। आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर ये टेढ़ा हो जाता है थोड़ा, तो इसको अपन सीधा कर लेते हैं यहाँ से। 4,09,600 इंटू 0.2, 81,920, ओके। यहाँ से सीधा कर रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा अपना 4,09,600, 3,27,680 माइनस करेंगे फिर से कितना 20%, तो हमारा आएगा 0.2, कितना आ गया 65,536। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, अच्छा आ गई क्या आप, चलो बोल दो एक बार, बोल दो क्या फिगर आ रहा है, 262,144। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है एट ईयर 5, यस सर 8 ईयर 5 आ रहा है, ठीक है। अब आप डेप्रिसिएशन मैच कर लो, यही आ रहा है, हाँ सर डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली यही आ रहा है,
ये हमारा सारा डिप्रिसिएशन हो गया। अब देखो यहाँ क्या करोगे, पीबीडीटी में से डिप्रिसिएशन निकालोगे तो आपका पीबीटी आ जाएगा, फिर टैक्स निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लो में इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, क्यों, देखो यहाँ पर +3 लिखा हुआ है, ये +3 इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनल कौन सा आ जाएगा, ये क्या है आपका, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है सर। डिप्रिसिएशन क्यों लेस किया था, नॉन कैश आइटम में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए किया था। फिर पीवीएफ आपका @12% क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला सारा फिगर आप यहाँ यूज़ कर लो, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा फाइनल, जैसे ही कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 11,06,284, ठीक है। ओके सर, अब देखना सर, सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन भी तो जोड़नी थी, ये या फिर 390 में ऐड कर देते, या फिर क्या करते हैं, या फिर यहाँ पर 40 इंटू 0.567 अलग से लिख दो। हाँ सर लिख दिया, तो 22,680 ये आ गया। फिर फाइनल आपका क्या रहा, आपका रहा 11,06,284, मतलब 11,06,284 प्लस 22,680 माइनस कितना करोगे, ये आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया। माइनस कितना करोगे सर, 10 लाख गए थे लेकिन 2 लाख पुरानी मशीन बेची थी तो उसका पैसा भी आ गया था, मतलब माइनस करोगे 8 लाख रुपए। तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ गई कितनी, 3,28,964। यस सर। तो आपको क्या करना है, सिंस द इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव, क्या एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, सिंपल। आगे समझ में, आपका कुछ मिस हुआ हो तो मैंने बस ये यहाँ से मेन ये एक पॉइंट था, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था डिप्रिसिएशन का। और डिप्रिसिएशन में आप देखना, जब भी डब्ल्यूडीवी मेथड यूज़ करते हो तो सैलवेज वैल्यू इग्नोर करते हैं, इसलिए हमने 8 लाख पूरी ली है जबकि सैलवेज वैल्यू 40,000 थी, ठीक है। ओके है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना डिप्रिसिएशन इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे एक टाइपो था कि ये फिगर इधर लिखा था, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया है ना, तो ये टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन ईजी था, अच्छा था, हमने कर लिया, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें बता दो। नो सर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 59 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है, ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहॉलिंग इट, मतलब पुरानी मशीन रिप्लेस करे या फिर इसी का रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करें। ए एंड कंपनी करंटली पेज नो टैक्सेस, मतलब कोई टैक्सेस अभी पे नहीं करते हैं। रिप्लेसमेंट मशीन की कॉस्ट कितनी है, 90,000 है, अभी की कॉस्ट कितनी है, 90,000, ठीक है। रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स, मतलब अभी की रिप्लेसमेंट मशीन की कॉस्ट कितनी है, 90,000 है, लेकिन हर साल 10-10 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस लगेगा उसको, ठीक है। एट द एंड ऑफ 8 ईयर क्या सेल्वेज वैल्यू होगी 20,000 की, अच्छा सेल्वेज वैल्यू भी कुछ तो छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फिर सोल्ड हो सकती है। फिर एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर एंड इट सेल्वेज वैल्यू फॉल्स ईयर वाइज, मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग मशीन है उसको भी मेंटेनेंस तो लग रहा है, लेकिन वो सेल्वेज वैल्यू हर साल उसकी गिरती जा रही है। कैसे, यहाँ पर प्रेजेंट में 0 मेंटेनेंस है तो अभी 40,000 की सेल्वेज वैल्यू है, फिर 10,000 का मेंटेनेंस आएगा, 25,000 की सेल्वेज वैल्यू हो जाएगी। अब ईयर 2 में सर 20,000 का मेंटेनेंस आएगा तो 15,000 ही बचेगी, 30, 10 और 4 साल में 40,000 का मेंटेनेंस लगा दो और उसकी कॉस्ट कितनी बचेगी, सेल्वेज वैल्यू 0। ओके सर, अब क्या बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या 15%, मतलब डिस्काउंटिंग 15% से करनी है। वेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, मतलब अब ये बोल रहा है 4 साल का आपको डेटा दे दिया, अब आप हमें बताओ कि इन 4 सालों में आप एनपीवी कैलकुलेट करो और एनपीवी जिसकी हाईएस्ट आए तब अपन रीसेल कर देंगे, मतलब सेल का ऑप्शन बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कुल मिला के, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मशीन है जिसकी इतने इतने साल मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ये सेल्वेज वैल्यू है, तो आप हमें बता दो कि हम कब ये मशीन बेचे सो दैट हम फायदे में रहे, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 90,000 की, देखो यहाँ पर लिखा था कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 90,000 की, ठीक है। यस सर। फिर पीवी ऑफ एनुअल रिपेयर्स, अब देखो 10,000 आपको लगेगा हर साल, यस सर, 8 सालों के लिए लगेगा, तो सीधा 10,000 इंटू आप क्या करो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर पीरियड फॉर 8 ईयर एट द रेट ऑफ 15%, तो आपका है 4.4873, मतलब आप 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करते हो ना 10 बार, फिर जीटी करोगे तो आपका आंसर आएगा ये इस क्वेश्चन ने पहले दे दिया, ठीक है। ओके, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 आफ्टर 8 ईयर्स एट इंटरेस्ट ऑफ 15% इज 0.3269, ये क्या है, ये जब 8 बार कर दोगे ना तो लास्ट में जो आता है ना, जैसे
आपका आता है 0.889 ऐसे करके, 890 फिर 0.838 ऐसे करके, इस टाइप से। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है आपको? अब कुछ भी नहीं करना है, अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है। तो आपने देखो पहले क्या करा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन लिखा, हाँ सर। अब इसमें एनुअल रिपेयर लगता है, उसकी भी कॉस्ट लिख दो। तो 10,000 इंटू क्या करोगे, 4.4873। क्यों सर? सर 4.4873 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 साल तक मेरी डिस्काउंटिंग होगी 10,000 की। तो मेरा फाइनल डे जीरो पे पता चल जाएगा कितना मुझे आगे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 44,000। तो सर मेरा टोटल इस मशीन पे खर्चा आएगा 1,34,000 रुपये का। ठीक है, अब देखो, अब लेकिन सेल्वेज वैल्यू भी तो मिलेगी सर, सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगी, हाँ। तो 8 सालों के बाद 20,000 की वैल्यू रहेगी, और 20,000 8 सालों के बाद क्या पीवीएफ है, 0.3269। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये फिगर लिख दोगे। तो आपको ये लेस हो जाएगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि ये आपका कॉस्ट है, मतलब ये एक्सपेंस है, और ये आपका क्या है, बेनिफिट है, मतलब इनकम है। ठीक है, बेनिफिट यहाँ बोलो, इनकम बोल दो। तो इसलिए इसको हम लेस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा 1,28,000 रुपये। हाँ सर। अब देखो, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था क्या, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो भी कॉस्ट लगती है ओवरऑल, वो कितने सालों तक के लिए लग रही है, सो दैट हम पर ईयर कितना खर्चा करेंगे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। पर ईयर कितना खर्चा करेंगे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो आपने क्या करना है, 1,28,000 रुपये का खर्चा होने वाला है, लेकिन 8 सालों के लिए खर्चा होगा। तो सर 8 सालों का मेरे को एन्युटी फैक्टर बता दो। एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में बता रखा है 4.4873। तो आप क्या करोगे, 1,28,335 डिवाइडेड बाय 4.4873। क्या आंसर आया आपका? 28,600। तो ये आपका क्या अमाउंट हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया जो पर ईयर आपको एक तरीके से बुक करना है खर्चे के रूप में। ठीक है, यस सर। तो आप अब यहाँ आ जाओ, ये टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ये रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है रिप्लेस इमीडिएटली, आज ही बेच क्या, आज ही बेच क्या, खत्म कर कहानी। तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना आएगा, 28,600 का। कहाँ से आया सर? यहाँ से, अभी तो बताया आपने, है ना। ओके, अब एक बात बताओ, कैश फ्लो आ गया आपका नेगेटिव में 28,000, पॉजिटिव में कितना आया, 40,000। क्यों? क्योंकि अभी बेचोगे तो सल्वेज वैल्यू कितनी थी सर, 40,000। क्या बात कर रहे हो, आपको फिगर याद था क्या? हाँ सर, मेरे को फिगर याद था। ठीक है, 40,000 आ गया। तो आपने क्या किया, आपने इसको पॉजिटिव में लिखा, इसको नेगेटिव में लिखा, क्योंकि ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो आपका कितना आ गया अमाउंट फाइनल, 11,400। ये क्या आपका एनपीवी आ गई, राइट। जितना जाएगा और जितना आएगा, डिफरेंशियल फिगर एनपीवी। ठीक है, अब ईयर 1 में अगर आप रिप्लेस करोगे तब क्या कहानी होगी। ईयर 1 में आप 28,600 का खर्चा कर लोगे, फिर 10,000 रुपये का और खर्चा होगा। इस खर्चे को क्या बोला जाएगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। ठीक है, ओके। लेकिन अगर सेकेंड ईयर में आप बेचोगे ना सर, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो आपको 25 ही मिलेंगे, अब 40 नहीं मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे, 25। तो खर्चे उल्टे 10,000 रुपये से बढ़ गए और इनकम 15,000 से कम हो गई। तो आप इसका नेट नेट डिस्काउंटिंग करोगे, मतलब ये ऐसा हो रहा है, 28,000 डिवाइडेड बाय 1.15, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.15, 1.15, एक जीरो ज़्यादा है यहाँ पे, 1.15। ठीक है, ओके। तो आपका फाइनल आंसर आया 11,832। सही है, तो नुकसान में जा रहे हैं ना, ईयर 1 तक जा रहे हैं, ईयर 0 पर भी बेच दो इसे तो अच्छा। आगे देख लेते हैं कभी फायदा हो रहा हो तो, अदरवाइज ईयर 0 पर ही बेचना ठीक लग रहा है मुझे तो। रिप्लेस कब करो, इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में करोगे सर, 10,000 खर्चा मेंटेनेंस का, 20,000 खर्चा। क्यों सर, यहाँ पे लिखा है ना, 10,000 20,000 ये सब लिखा है, मैं तो लिखा हुआ बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। यस सर। तो आपका 10,000 खर्चा पहले साल में हो गया, 20,000 खर्चा दूसरे साल में हो गया, और 28,600 का तो एनुअल कॉस्ट आ ही रहा है। तो आपने टोटल इतना सारा खर्चा कर दिया, और मिलेगा कितना, सेकेंड ईयर के एंड पे देखो कितना मिलेगा, 15। यस, हाँ देखो ना, ये सेकेंड ईयर के एंड में 15। ठीक है, ओके। तो आपको अब कहानी कहाँ आ रही है, अब हम 34,000 के नुकसान में खड़े हैं। ठीक है, मतलब ये और ऐसा लग रहा है कि दलदल में फंस गए हैं और धंसते जा रहे हैं और नीचे जाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो 30,000 का फिर खर्चा, तो आप सोचो कितना ज़्यादा खर्चा, 10 20 30,
मतलब 60,000 रुपये का तो मेंटेनेंस ही दे चुके हो आप। 10, 20 और 30 और 28,600 एनुअल कॉस्ट है ही सही। ठीक है, तो ये सारा खर्चा मिला के आपका बहुत सारा हो जाएगा। हाँ सर, फिर 10,000 रुपये मिलेंगे, क्यों? क्योंकि सर हर साल के साथ मशीन यूज़ हो रही है ना, तो उसकी सेल्वेज वैल्यू गिरती जा रही है, तो 10,000 पे आ गए। हाँ सर, तो आपका इसका आंसर आया क्या? 55,000 रुपये नेगेटिव में, मतलब एनपीवी नेगेटिव है, मतलब अभी तो नहीं बेचना चाहिए। अब देखो, रिप्लेस इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में क्या होगा? खर्चा और बढ़ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 4 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। सर 28,600 एनुअल वाला तो आ ही गया है ना। उसके अलावा सर सेल्वेज वैल्यू, अरे दादा 4 साल तक यूज़ करोगे तो सेल्वेज वैल्यू बचेगी थोड़ी, 0। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है? फाइनल आंसर आता है बहुत सारा नेगेटिव, 82,000। तो आप मुझे बताओ कि कौन से साल में बेचूं कि मुझे फ़ायदा मिल जाए। यहाँ पर 5वें साल में हाँ, 4th ईयर में 82 नेगेटिव है, 3rd ईयर में 55 नेगेटिव है, 2nd ईयर में 34 नेगेटिव है, 1st ईयर में 11,000 नेगेटिव है। तो मतलब 0th ईयर में बेचना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नहीं बोलना, 0th ईयर में, रिप्लेस इमीडिएटली। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर मान लो 0 ईयर का ऑप्शन नहीं होता तो कब बेचते? जहाँ पे सबसे कम लॉस होता। कम लॉस कहाँ पे बताओ? कम लॉस 8700, 11,832 फर्स्ट ईयर में है सबसे कम हाँ, लॉस। करेक्ट करेक्ट, बस यही था। ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इजी क्वेश्चन था, अपने को बस अच्छे से इसको समझ के इंटरप्रेट करना था, दैट्स इट। क्वेश्चन इजी था। ओके, अब ये क्वेश्चन भी छोटा सा है, इसको भी फटाक से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ केमिकल कंपनी इज प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म ₹1 पर गैलन। ये देखो, आपको याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था कि कोई मशीन वेस्ट वगैरह कर रही है, उसको मतलब अभी तो कॉस्ट लग रही है, मतलब मतलब थर्ड पार्टी को अपने को प्रोड्यूस कराने के लिए, वेस्ट प्रोडक्शन कराने के लिए, लेकिन अब हम अगर मान लो खुद इन हाउस करेंगे तो इतने की मशीन लानी पड़ेगी, राइट? याद आ रहा है कुछ? ओके, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो और अच्छा मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। नॉर्मल कैपेसिटी पर अबाउट 50,000 गैलन पर ईयर वेस्ट निकल जाता है। अभी की फर्म की कॉस्ट कितनी है? ₹1 पर गैलन, मतलब 1 गैलन के लिए 1 रुपया देना पड़ रहा है। 50,000 गैलन हम वेस्ट साल में कर देते हैं, तो मतलब हमको 50,000 रुपये आउटसाइड पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ओके, अब देखो 60,000 इन्होंने क्या करा? रिसर्च पे स्पेंड किया, फिर पता चला कि वेस्ट ये खुद 10 रुपये में बेच सकते हैं। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, 1 रुपये में अभी बेचना पड़ रहा था वेस्ट, मतलब 1 रुपया देना पड़ रहा था उल्टा। और अभी क्या बोल रहा है कि 60,000 रुपये हमने ऐसी जगह रिसर्च पे लगाए कि वही वेस्ट आपका 10 रुपये में मिल सकता है। अपूर्वा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है आगे कहानी? एडिशनल प्रोसेसिंग जो है उसमें लग रही है 6 लाख। अच्छा, नया इक्विपमेंट जो ला रहे हो ना, जो वेस्ट प्रोडक्शन कर रहे हो, जिसको वेस्ट को रीप्रोसेस रिसाइकल कर रहे हो, वो 6 लाख रुपए लगेंगे। कितने? इन्वेस्टमेंट के 6 लाख रुपए। लाइफ होगी उसकी 10 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्वेज वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नो सेल्वेज वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन बता दो मुझे क्या आ रहा है, कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 60,000, करेक्ट। 60,000। यस सर, 6 लाख डिवाइड बाय 10। ओके, अब बताओ, एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इन एडवर्टाइजिंग 20,000 पर ईयर। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगेगी 20,000 पर ईयर। फिर क्या? नो चेंज इन प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड, न्यू प्रोडक्ट इज सोल्ड, एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आर एज फॉलोज। मतलब वेरिएबल 5 रुपये पर गैलन। अच्छा, 10 रुपये में बेचोगे लेकिन 5 रुपये पर गैलन खर्चा भी होगा। फिर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 30,000 पर ईयर, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके, मतलब डेप्रिसिएशन 60,000 आपका अलग से आ जाएगा। फिर देयर विल बी नो लॉसेस इन प्रोसेसिंग एज इट इज अज्यूम दैट द टोटल वेस्ट विल बी गिवन इन अ ईयर। ठीक है, विल बी सोल्ड इन द सेम ईयर, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, जितना वेस्ट बना उतना सोल्ड भी हो जाएगा मार्केट में। क्या बोल रहा है आगे? एस्टिमेट इंडिकेट दैट 50,000 गैलन ऑफ द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड ईच ईयर, मतलब जितना अपना वेस्ट होता था उतना ही हम बेच देंगे।
फिर मैनेजमेंट व्हेन कन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट और प्रोसेसिंग इट फर्दर सिक्योर एडवाइस। अच्छा, मैनेजमेंट को तो ऑप्शन वगैरह तो मिल गए, अब वो आए क्या कि मिस्टर सी है, आप हमें हेल्प कर दीजिए थोड़ी सी। क्या हेल्प करनी है कि सर हम इसका रिप्रोडक्शन करके, मतलब रिप्रोडक्शन बोल रहा हूँ, रॉन्ग वर्ड, रिसाइकल करके हम आगे इसको करें क्या, ऐसा। ठीक है। फिर फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 15%, टैक्स कितना है 50%, ओके। 15% हमको डिस्काउंटिंग करनी है, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ आउटफ्लो आ रहा है आपका, शुरू में देखना क्या सेविंग्स कितनी होगी। सेविंग्स होगी सर 50,000 रुपये। हाँ सर, क्यों? क्योंकि आउटफ्लो हम बाहर किसी को पेमेंट करते थे, लेकिन सर उस पर हम टैक्स का फ़ायदा उठाते थे 50% टैक्स का, तो हमें नेट आउटफ्लो जो है वो 25,000 का ही फ़ायदा मिलता था। आप ये सोचो कि आप किसी को 1,00,000 रुपये कहीं पर दे रहे थे किसी काम के, तो सर वो टैक्स से पहले P&L बनता है ना, तो P&L में हम टैक्स का वो जो खर्चा है वो क्लेम कर लेते थे, तो हमारा नेट प्रॉफिट 1,00,000 कम का होता था, तो हम टैक्स जो है @50%, मतलब आप ये समझ लो कि हमारा 50,000 रुपये का टैक्स जो है वो बच जाता था। तो मेरा नेट नेट फ़ायदा कितने का होता था? 50,000। 50,000। तो इस केस में 25,000 है। ओके सर, अब आगे बढ़ो कहानी। अब देखो सेल वैल्यू देख लेते हैं किसकी, हमारे प्रोडक्ट की। सेल वैल्यू आएगी 50,000 इंटू 10, क्योंकि 50,000 गैलन से 10 रुपये में बेच रहे पर गैलन, तो 5,00,000 रुपये हमारी सेल्स हो गई। फिर देखना वेरिएबल कॉस्ट इसकी आधी ले लो 5 रुपये के हिसाब से, 2.5 लाख हो गई। फिक्स प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी 30,000 एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन यहाँ 60,000 अलग से आ गया। ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी थी 20,000, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया सर 2.5 लाख अपना वेरिएबल हो गया, 30,000 फिक्स हो गया, 20,000 आपका क्या हो गया, क्या बोलते हैं 20,000 कौन सा एडवर्टाइजमेंट, और 60,000 आपका डिप्रिसिएशन। ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ आगे जाके कि अर्निंग बिफोर टैक्स आपका कितना आ गया, ईबीटी 140, फिर डेप्रिसिएशन निकाल दो, सॉरी डेप्रिसिएशन क्या, टैक्स निकाल दो, टैक्स निकाला 70, तो क्या बचा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ओके। अब डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया तो हमारा फाइनल आंसर है 1,30,000, ये हमारा एनुअल कैश इनफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो। ओके, ठीक है। अब देखो एनुअल कैश इनफ्लो कितना हुआ 1,30,000, लेकिन सर 25,000 मेरी टैक्स सेविंग भी होती है। ठीक है। क्या नेट सेविंग ऑफ एडजस्टिंग इन डिस्पोजेबल कॉस्ट, तो ये 25,000 ये हमने यहाँ पढ़ा था नेट आउटफ्लो। ठीक है। ओके, तो ये सेविंग हुई, तो मेरा कितना फाइनल खर्चा हुआ, मेरा कितना सेविंग हुआ 1,55,000। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं आप ये मान लो कि कितना 50,000 रुपीज़ बाहर पे करता था, जिसमें टैक्स का बेनिफिट 25,000 रुपये का लेता था, तो नेट नेट मुझे कितना 25 का नुकसान होता था। अभी मेरा प्रोसेस करने के बाद, रिसाइकल करने के बाद 1,30,000 का फ़ायदा होता है, तो 1,30 ये हो गया, 25 ये हो गया, टोटल मेरा फ़ायदा कितना हुआ 1,55,000 रुपये का। यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 6 लाख का, लेकिन सर यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है 10 साल का एन्युटी फैक्टर गिवन है 15% पर, तो आप क्या करोगे, आप हर साल 1,55,000 की सेविंग कर रहे हो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो हमारा फाइनल फिगर आ जाए। फाइनल फिगर कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है, इंटू 5.019, हमारा आ रहा है 777,945। ठीक है। तो 6 लाख का खर्चा है और 777 कमा रहे हैं, 6 लाख का खर्चा है, 777,945 कमा रहे। एनपीवी आ गई पॉजिटिव 1 लाख की, तो आप क्या करो, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट इज बेटर ऑप्शन एज इट गिव्स पॉजिटिव एनपीवी। यस सर। रिसर्च कॉस्ट ऑफ 60,000 इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एज इट इज अ संक कॉस्ट। ये क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वरना आप क्या करते, अभी यहाँ पर 60,000 और लेस कर देते, उससे क्या होता, उससे सर हमारा आंसर आता कितना 80,000, उसका 40 हम यहाँ निकाल देते, तो हमारा कितना आंसर आता 40, फिर हम यहाँ जोड़ते कितना 60, तो हमारा फाइनल आंसर आता 1,00,000 रुपीज़ का, और 1,00,000 में से 25 हम एनुअल सेविंग करते आउटफ्लो रोकने की, ये वाला 25, तो आपका आता 125, फिर 125 आप यहाँ पर करते, तो आपका कितना आंसर आता मल्टीप्लाई करके बताओ ज़रा एक बार, 125 इंटू 5.019, 6,27,375। ठीक है।
तो आपका ये पूरी मेथड अच्छी होती, सब बढ़िया होता, एनपीवी भी पॉजिटिव होती, आंसर भी चेंज नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी गलती कर दी कि यहाँ पर ये 60,000 लेके कि आप क्या होता, पूरा क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाते, सिर्फ इतने से इस पॉइंट के मार्क्स मिलते और इस पॉइंट के एक आध नंबर मिल जाता, जबकि 5 पूरे पूरे नंबर इसके आप स्कोर कर सकते थे, राइट। यस सर। हाँ, तो ऐसी गलती अपने को क्या करना है, बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड। ठीक है, अवॉइड करनी है। ओके। अभी वैसे भी एफएम का पेपर आएगा, यस सर। आप मॉक वगैरह दोगे तो अपन देख लेंगे कि क्या कहानी रही है हमारी, है ना। कहीं कुछ भी कमी होगी तो हम उस पर भी वर्क करने वाले हैं, ठीक है। ओके। अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा टीवाईके का पार्ट हो गया। अब उसके अलावा आपको क्या आरटीपी एमटीपी देखना हो तो आप इसके बाद वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, एक दिन का गैप रहेगा उसमें। ओके, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।